हाय गाइस। तो अपन आज देखते हैं पोस्ट ऑर्डर इटरेटिव से। ओके, इटरेटिव मेथड से। ओके, सो लास्ट टाइम अपन ने देखा था प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या था? रूट, लेफ्ट और राइट था। ओके, पोस्ट ऑर्डर में क्या है? पोस्ट ऑर्डर में है लेफ्ट राइट रूट। ओके, एंड पोस्ट प्री ऑर्डर में अपन ने क्या किया था? अपन ने पहले एक स्टैक बनाई थी, ठीक है, उसमें रूट एलिमेंट लिया था। फिर उस रूट एलिमेंट का अपन जो उसको उठाते थे अपन, फर्स्ट एलिमेंट को, रूट एलिमेंट जो सबसे पहले, जो सबसे बाद में इंसर्ट हुआ उसको उठाया अपन ने। उसका पहले राइट चेक किया, और अगर है तो उसको अपेंड किया। फिर लेफ़्ट चेक किया, अगर है तो उसको अपेंड किया और इसके डेटा को प्रिंट कर दिया। ओके, पोस्ट ऑर्डर में बस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज है बस, कि अपन ने यहाँ पे पहले राइट चेक किया था, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ़्ट चेक करेंगे। ओके, चलो एग्जांपल से अपन इसको देखते हैं। 1 2 3 अपना सेम एग्जांपल। ओके, सो इसका बेसिकली अगर मैं पोस्ट ऑर्डर निकालूं तो पोस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? मैंने क्या बताया? लेफ़्ट रूट राइट। पोस्ट मतलब बाद में, तो जो रूट है वो अपनी सबसे बाद में आ गई है। ओके, पहले लेफ़्ट, इसका लेफ़्ट गए तो लेफ़्ट, और इसके भी लेफ़्ट गए तो नन है। इसका राइट गए, लेफ़्ट के बाद राइट जाते हैं तो राइट गए तो वो भी नन है। ये नन है लेफ़्ट, राइट भी इसका नन है। अब इसके बाद रूट प्रिंट होगा तो रूट क्या है? 2। ओके, अब ये ट्री है, इसका लेफ्ट पार्ट हो गया, अब राइट पार्ट आया 3, जो कि एक सेपरेट ट्री है। इसका लेफ्ट पार्ट नन है, राइट पार्ट नन है, तो लेफ्ट राइट तो नन हो गए। अब इसका रूट क्या है? 3। ओके, 3। वन ट्री का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब खुद रूट की बारी है, तो इसका पोस्ट ऑर्डर हो गया 2 3 1। ओके, सो अब इसको अपन इटरेटिव मेथड से कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली अपन एक स्टैक ले लेते हैं। स्टैक में सबसे पहले अपना रूट नोड आता ही है। ओके, और अपन फिर इसका देखेंगे, इसको पॉप करेंगे। जैसे क्यू अपन लेते थे, ये मान लीजिए अगर S1 स्टैक है तो S1 डॉट पॉप से अपन जो सबसे बाद में गया उसको उठाया। तो अभी तो 1 ही है, तो अपन ने 1 को उठाया, तो 1 को उठाया तो क्यू अपना अभी क्या हो गया? 1। ओके, क्यू ले लो या इसको करंट ले लो, लास्ट वीडियो में करंट लेके करवाया था, ठीक है। तो इसमें अपन अब चेक करेंगे इसका लेफ़्ट है क्या? क्या लेफ़्ट है? बोलेगा हाँ है, तो इसको अपेंड कर दो क्यू में। अपेंड कर दिया। अच्छा, ये यहाँ से पॉप हुआ है। ओके, ओके, क्या इसका राइट है? बोलेगा हाँ राइट भी है, जो कि है 3। ओके, है तो फिर इसमें अपेंड कर दो S1 में। ओके, कर दिया। अब ये जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी अपनी, अब इसके बाद क्यू को क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट क्या हो गया अपना? 1 हो गया। ओके, सेकेंड आइट्रेशन में फिर से अपना क्यू की वैल्यू उठेगी जो सबसे पहले गया था, जो कि है 3। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। यहाँ से पॉप हुई, 3 का लेफ्ट चेक हुआ, क्या लेफ्ट है? बोलेगा नहीं है। क्या राइट है? बोलेगा नहीं है। तो अब लेफ्ट राइट है नहीं, तो ऐसे में कुछ अपेंड होगा नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? उसकी प्रिंट हो जाएगा, जो कि है पी डॉट, जो भी क्यू होगा उसका डेटा वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा? फिर से अब क्यू ही बचा हुआ है, फिर से क्यू उठेगा इसका, और क्यू का लेफ्ट चेक होगा, क्या है? नहीं है। राइट है? नहीं है, तो S1 में कुछ अपेंड होगा ही नहीं। क्यू का डेटा वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, जो कि है 2। ओके, तो अब S1 पूरा खाली होगा तो वाइल लूप रुक जाएगा, जैसे लास्ट वीडियो में रुका था। तो अपना 1 3 2 1 3 2 3 2 आया। अब इसको अपन उल्टा करके प्रिंट कर देंगे। तो अपना उल्टा करके क्या बनेगा? 2 3 1। ओके, इसका रिवर्स कर दिया अपन ने, तो रिवर्स करा तो सेम आंसर अपना प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं अपन। कोड बेसिकली क्या होगा कि डेफ अगर अपन मानते हैं पोस्ट ऑर्डर, ओके, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रूट आएगा। इसके बाद अपन बेस कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ रूट इक्वल्स टू अगर नन है तो क्या करेंगे? रिटर्न बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन ने यहाँ स्टैक S1 लिया था, तो अपन क्या कर देंगे? S1 को एक खाली ना ले, इसमें रूट अपेंड कर देंगे। S1 में अपन ने पहले से रूट डाल रखा था, तो रूट डाल दिया। ओके, एक अपन फाइनल स्टैक ले लेते हैं। बेसिकली रिवर्स करने में अपन को हेल्प मिलेगी, तो फाइनल स्टैक अपन ले लेते हैं, जिसमें अपन ये डेटा वाला पार्ट स्टोर करेंगे। तो वो अपन को एक लिस्ट देगा, उसको अपन लास्ट में रिवर्स कर देंगे। ओके, तो फाइनल अपन ने एक लिस्ट ले ली। अब अपन लगाते हैं वाइल लूप।
वाइल लूप अपन ने जैसे ही लगाया, ये कोड वाला पार्ट है यहाँ से, ओके। तो वाइल लूप लगाया कब तक, जब तक कि S1 भरा हुआ है, ओके। हमेशा की तरह अपन ने यहाँ पे क्यू या करंट कुछ भी ले सकते हैं, जो कि अपन ने क्या करा, S1 डॉट पॉप, जो लास्ट में गया वही सबसे पहले उठाया। अब इसका चेक करेंगे, क्या चेक करा था सबसे पहले, लेफ्ट, ओके। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले क्या चेक होगा, लेफ्ट फिर राइट, ओके, ये बस याद रखना। और प्री ऑर्डर में क्या चेक हुआ था, राइट और फिर लेफ्ट, इतना सा डिफरेंस है। तो क्यू डॉट लेफ्ट चेक हुआ, अगर है तो किस में अपेंड कर दो, S1 डॉट अपेंड क्या, क्यू डॉट लेफ्ट, ओके। और अगर उसका राइट है तो S1 डॉट अपेंड क्यू डॉट राइट, ओके। S1 डॉट अपेंड क्यू डॉट राइट। अब जैसे ही ये सारा पार्ट हो गया, लेफ्ट चेक हो गया, राइट चेक हो गया, तो अगली इटरेशन क्या आती है अपनी, कि अगली स्टेप क्या आती है, अपन उस डाटा को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट ना करके अपन प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट इस ऑर्डर में प्रिंट होगा 1 3 2 में, बट अपन इसको फाइनल में अपेंड कर लेते हैं, ओके। सो फाइनल डॉट अपेंड क्यू डॉट डेटा, ओके। और जब अपन लास्ट में जब इसको रिटर्न करें, ये चल रहा है पूरा, यहाँ पे फाइनल ये चला अपना सारा वाइल लूप, सब कुछ हो गया। वाइल लूप जैसे ही ख़त्म हुआ, बाहर आएंगे तो रिटर्न अपन क्या करेंगे, फाइनल, बट फाइनल वो किस में, रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स कैसे करते हैं पाइथन में, -1, ओके। आई होप ये सबको आता होगा रिवर्स करना। तो ऐसे रिवर्स अपन प्रिंट करेंगे तो ये वाली रिवर्स लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अपन इसको एक बड़े एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये है अपना पोस्ट ऑर्डर, जो कि होता है लेफ्ट राइट और रूट, 1 2 3 4 5 6, इस एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं, ओके। अगर पहले मैं इसका अगर पोस्ट ऑर्डर निकालता हूँ नॉर्मली, तो पोस्ट क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो 4, फिर इसका जो लेफ्ट था वो हो 2, इसका लेफ्ट हो गया। अब राइट की बारी आएगी, तो राइट, फिर इसका लेफ्ट, ये एक सब ट्री है, इसका लेफ्ट हो गया, तो इसका राइट 6, रूट 3, लेफ्ट और राइट 1 का पूरा हो गया, अब 1, तो ये इसका क्या हो गया, पोस्ट ऑर्डर हो गया, ओके। ये इसका क्या हो गया, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अब अपन इसको इटरेटिव से निकालते हैं। तो अपन एक S1 स्टैक ले लेते हैं, ये अपनी S1 स्टैक होगी। यहाँ अपन एक फाइनल स्टैक ले लेते हैं, जो कि होगी अपनी फाइनल स्टैक, ओके। अच्छा, जहाँ पे रूट सबसे पहले आएगा, तो रूट अपना क्या है, 1, ओके। ये अपना रूट है, तो रूट S1 में पहले से पड़ा हुआ है। अब अपन फर्स्ट आइट्रेशन लेते हैं, क्यू की वैल्यू क्या हुई, इसमें से पॉप हुआ, तो पॉप हुआ तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1, ओके। क्यू का चेक हुआ लेफ्ट, याद रखना सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट चेक होगा। तो लेफ्ट है क्या, बोलेगा हाँ, कितना है 2, तो 2 को अपेंड कर दो। राइट चेक करेगा, राइट है हाँ 3, तो 3 को अपेंड कर दो S1 में, ठीक है। अब जब ये चीज़ हो गई, अब क्या करेगा, फाइनल में प्रिंट कर दो, किसको, क्यू डॉट डेटा को। तो क्यू डॉट डेटा कितना है, 1, तो फाइनल में प्रिंट हो गया। अब इसके बाद सेकेंड आइट्रेशन होगी, यहाँ पे अपेंड लिख देते हैं अपन, अपेंड कर दिया किस में, अपेंड 1 कर दिया। अब क्यू डॉट डेटा से पॉप होगा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, जो कि है 3, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3। इसका हुआ लेफ्ट चेक, क्या लेफ्ट है, बोलेगा 3 का लेफ्ट है तो यार 5 है, ओके। तो बोलेगा 5 को अपेंड करो, ओ सॉरी, हाँ 3 का लेफ्ट, ओके 5 है, बोलेगा हाँ है, अपेंड कर दिया। क्या इसका राइट है, बोलेगा हाँ है 6, इसको 6 को भी अपेंड करो। अब क्यू को फाइनल में अपेंड कर दो, तो क्यू को फाइनल में अपेंड किया, जो कि है 3, ओके। अब अपनी थर्ड आइट्रेशन जब आएगी, तो क्यू में सबसे ऊपर वाला डेटा उठेगा, जो कि है 6, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसका लेफ्ट चेक हुआ, क्या 6 का लेफ्ट है, बोलेगा नहीं है। राइट है क्या, बोलेगा नहीं है। तो अब नहीं है, तो S1 में अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है कुछ,
तो अपन अपेंड अब किस में कर देंगे, फाइनल में, क्या, क्यू डॉट डेटा। तो क्यू डॉट डेटा कितना है, 6 है। ओके, अब अपनी चली फोर्थ आइट्रेशन, जिसमें क्यू की वैल्यू सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट उठेगा जो कि है 5। तो क्यू इक्वल टू हुआ 5। क्यू का लेफ्ट चेक हुआ, क्या है, नहीं है। क्या राइट है, नहीं है। तो लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है, तो अपन S1 में कुछ अपेंड नहीं करेंगे। और ये जो दोनों चेक हो गए, इसके बाद क्या होगा, क्यू का डेटा फाइनल में अपेंड हो जाएगा, जो कि है 5। इसमें 5 अपेंड हो गया। अब अपन फिफ्थ आइट्रेशन पे आए। फिफ्थ आइट्रेशन में क्यू में फिर से ऊपर वाला डेटा उठा, जो कि क्या है, 2। तो क्यू की वैल्यू क्या हुई, 2। क्यू का लेफ्ट चेक हुआ, क्या लेफ्ट है, बोलेगा हाँ है, कितना, 4। तो 4 है तो भैया अपेंड कर दो, जहाँ भी मिले उसके बाद अपेंड करते हैं अपन। राइट है, बोलेगा राइट तो नहीं है यार, नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ अपेंड नहीं होगा। अब अपने लेफ्ट और राइट दोनों चेक हो गए, तो क्यू का डेटा अपन प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करना अभी अपन फाइनल में अपेंड करना है। ओके, तो क्यू में फाइनल में अपेंड कितना हो गया, क्यू डॉट डेटा, क्यू डॉट डेटा 2। ओके, अब इसके बाद फिर से अब सिक्स्थ आइट्रेशन चलेगी अपनी। ओके, सिक्स में फिर से टॉप मोस्ट एलिमेंट उठेगा। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4 है। तो क्यू की वैल्यू अब क्या आ गई, 4। 4 का लेफ्ट है क्या, नहीं है। राइट है क्या, नहीं है। लेफ्ट और राइट दोनों चेक किए, नहीं है। तो कोई S1 में चीज़ अपेंड होगी नहीं। अब क्या हो जाएगा, अपेंड फाइनल में क्या, क्यू डॉट डेटा। तो क्यू डॉट डेटा कितना है, 4। तो 4 अपेंड हो गया। अच्छा, अब S1 तो हो गई खाली पूरी, क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें से उड़ चुके हैं। तो S1 खाली हो गई, तो वाइल लूप से अपन आ जाएंगे बाहर। तो ये अपना आ गया एंड पॉइंट। अब अपनी फाइनल लिस्ट क्या बनी, 1 3 6 5 2 4। बट आना तो चाहिए था 4 2 5 6 3 1। एक चीज़ भूल रहे, क्या, कि अपन को यहाँ पे रिवर्स अपन ने फाइनल, अभी अपनी फाइनल बनी, फाइनल लिस्ट बनी, अब अपन को उसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करना है। तो इसका जब अपन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करेंगे, जो कि होगा 4 2 5 6 3 1। क्या सेम आ रहा है, हाँ यार दोनों सेम आ गए, क्यों नहीं आने थे ऑब्वियसली। तो ये अपन ने इसका आइटरेटिव पूरा चला के देख लिया इस टेस्ट केस के लिए। ओके, ये इसका कोड है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब अपना पोस्ट ऑर्डर आता है, तो सबसे पहले अपन लेफ्ट चेक करते हैं, फिर राइट चेक करते हैं, फिर अपन अपेंड करते हैं। ओके, जब अपना प्री ऑर्डर आ रहा था, तो अपन पहले राइट चेक कर रहे थे, लेफ्ट चेक कर रहे थे, फिर अपन अपेंड कर रहे थे। और जब अपना इन ऑर्डर आ रहा था, तो पहले पूरे लेफ्ट को अपन अपेंड कर रहे थे। ओके, फिर अपन उसमें जब अपने को नल मिल जा रहा था लेफ्ट का, तो अपन रूट का डेटा प्रिंट कर रहे थे, रूट का डेटा प्रिंट कर रहे थे, और फिर राइट को चेक करके फिर राइट को अपेंड कर रहे थे। ये अपना चल रहा था प्री ऑर्डर में, इन ऑर्डर में सॉरी। पोस्ट में लेफ्ट राइट अपेंड, प्री में राइट चेक लेफ्ट चेक अपेंड, इन ऑर्डर में लेफ्ट 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 चेक। जैसे ही लेफ्ट नन मिलता है, तो उसका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट उठाओ उस लिस्ट का, उसको प्रिंट कर दो, और फिर उसका राइट चेक करो, अगर मिलता है तो अपेंड करो, नहीं मिलता है तो फिर से कंटिन्यू कर, वही स्टेप कंटिन्यू हो जाएगी। वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इन ऑर्डर की, प्री ऑर्डर की, पोस्ट ऑर्डर की, इटरेटिव उससे। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ईजी है, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, सो GFG की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मैंने कोड खोला है, अभी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, अपन इटरेटिव वाला इसमें सॉल्व करते हैं, जो मैंने बताया था। तो इसमें पोस्ट ऑर्डर एक फंक्शन दिया अपन को, जिसमें रूट ऑलरेडी पास किया हुआ है। अपन बेसिकली अपन बेस कंडीशन सबसे पहले लगा देते हैं, रूट इक्वल टू नन। क्या होगा, ओनली रिटर्न हो जाएगा। ओके, और एज वन अपन एक लिस्ट ले रहे थे, जिसके अंदर एक रूट था। ओके, और एक फाइनल लिस्ट ले रहे थे, जिसको अपन बाद में रिवर्स करके प्रिंट करने वाले हैं, और इसमें क्यू डॉट डेटा अपन अपेंड करते रहेंगे। ओके, अब अपन वाइल लूप चलाएंगे S1 की लेंथ तक। जब तक S1 भरा रहेगा तब तक वाइल चलता रहेगा। ओके, अपन एक क्यू ले रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने इसको करंट भी लिया था। क्यू क्या था, S1 का वो एलिमेंट जो हमेशा लास्ट में डला हुआ है। ओके, तो S1 डॉट पॉप, कोई इंडेक्स पास नहीं करेंगे। और फिर अच्छा, पोस्ट ऑर्डर था, तो अपन सबसे पहले क्या चेक कर रहे थे, उसका लेफ्ट। ओके, सो क्यू का सबसे पहले लेफ्ट चेक किया, क्या अगर लेफ्ट है
तो अपन क्या करेंगे, एस वन में क्या अपेंड करेंगे, s1 डॉट अपेंड q डॉट लेफ्ट। और अगर उसका राइट है, लेफ्ट के बाद क्या चेक करेंगे, राइट। अगर राइट है तो s1 डॉट अपेंड q डॉट राइट। ओके, लेफ्ट चेक हो गया, राइट चेक हो गया। अगर लेफ्ट है तो s1 में अपेंड कर दो लेफ्ट को, राइट है तो राइट को अपेंड कर दो। अच्छा, लेफ्ट होने के बाद राइट हुआ, राइट होने के बाद अब क्या करेंगे अपन, फाइनल में अपेंड करेंगे, क्योंकि क्यू का काम तो खत्म हो गया। तो क्यू का क्या अपेंड करेंगे, डेटा वाला पार्ट, तो क्यू डॉट डेटा। अच्छा, अब एक और ट्विस्ट था यहाँ पे कि अपन रिटर्न फाइनल करेंगे क्या, नहीं, रिटर्न फाइनल का रिवर्स करेंगे। ओके, अभी अपन इसको रन करके देखते हैं जीएफजी में। लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, which one, oh sorry, final dot append। okay, ओके, सो आउटपुट मैच हो गया है एक्सपेक्टेड आउटपुट से। अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, सो ऑल टेस्ट केसेस पास। तुम लोग भी अपने अपने जीएफजी पे इसको सबमिट करके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके।